तुमचे जेजवार थाकी क्या बोला यानी 12-1 बजे थे आज भारत आदिवासी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा उपचुनाव 84 को लेकर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हुए हमारे राष्ट्रीय सदस्य भाई कांति भाई, प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी, जिला अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, चिखली, सिमलवाड़ा, दूसरी तीनों पंचायत समितियों के समस्त पार्टी पदाधिकारी, हमारी महिला विंग, साथ ही हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई, मुस्लिम समुदाय में प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे सलीम भाई के सुपुत्र, एससी समुदाय से पहुंचे हुए ओबीसी, इनके अलावा जो भी साथी पहुंचे हैं, आप सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद, आभार, जोहार। हमारे इन पुरखों को नमन करते हुए मैं मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। सभी पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। अवसर है आप जो ये अवसर એટલે આપજો कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर बे जिल्लानी जनताए लोकसभा चुनाव में वो रगड़ो काढ्यो कि है तनाले जोरदार साथन के बार खोल થાય है तो नकली गयो और मन सांसद बनाए मोकलियो के अवसर आपको चुनाव पूरा देश के अंदर जो लोग कहते हैं कि ये पार्टी बनी, क्या हुआ, क्या हासिल हुआ, क्या परिवर्तन आया, विरोधी लोग कहते हैं परिवर्तन ये आया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तब आदिवासियों को वनवासी कहते थे, और जब भारत आदिवासी पार्टी और उससे पहले जब से हम दो जीत के गए, इस विचारधारा की वजह से देश के प्रधानमंत्री जी 2019 तक आते आते 2020 में आते आते वनवासी शब्द भूल के आदिवासी शब्द बोलने लगे। ये परिवर्तन हुआ हमारे देश के अंदर। 84 और सागवाड़ा की जनता ने 2018 में ऐसा काम किया था जिसकी वजह से आज पूरा देश में परिवर्तन आया है, और भाजपा के लोग जैसे वनवासी संबोधन करते थे वो आज आदिवासी के आ गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आप लोगों ने 84 की जनता ने जो काम किया है ये इतिहास में लिखा जाएगा। आपने बहुत बड़ा काम किया है। 2018 में आपने रात दिन मेहनत करके खुद के जेब से खर्चा करके मुझे विधायक बना के भेजा। 2023 में दोबारा आपने मुझे सिलेक्शन किया और रात रात में मेहनत करी है। राजस्थान में 200 विधायक के 200 विधायक में हाईएस्ट लीड अलारी जितारी मोकलिया, उसके लिए भी आज धन्यवाद देना चाहूंगा। और बाद बांसवाड़ा वाला नहीं मान गया। मारते इच्छा थी शांति से के 5 साल 84 मुझ काढ़वा है, पर बांसवाड़ा वाला नहीं मान गया। डूंगरपुर में सागवाड़ा वाला नहीं मान गया। और सबने मिलके, आप सबने मिलके सांसद चुनाव लड़ाया, और मोदी जी की सभाएं हुई, भजनलाल जी की सभाएं हुई, सारे नेताओं की सभाएं हुई, सबको फेल करके एक तरफ से रगड़ा निकाल के मुझे भारी बहुमत से जिताया आपने लोकसभा चुनाव। वो लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा
तो बासोड़ा मलिक बीजा नेता अपनेवाला हो गया था राजकुमार जी मालवीय जी 1684 में उतरे जो है 25 दाड़ा बासोड़ा की टीम लई 84 में पड़ जा रह जाइए 25 से 30 दिन तक मतलब 1 महीना तक बासोड़ा का नेता मालवीय जी के घर के लोग यहाँ पड़े रहे और मालवीय जी आते बासोड़ा में अपने कार्यकर्ता कहीं या 84 में તમે भी ध्यान રાખશો कई पैसा वाटे पार्टी करावी એટલે હું મન में आतो तो कि मालवीय जी खबर नहीं है 84 की भी है और 84 शक्कर में भी पाड़े 84 शक्कर भी पाड़े एक खबर उसने पड़े वो नेता आचार संहिता चुनाव से एक दिन पहले बासोड़ा गए थे माहीपुर माता जी स्टेटस लगा जो कि 84 में तो हमने सफाया कर दिया है એટલે मोर स्टेटस जो आज मैंने कहा 84 है ये 84 की ने समझ में नहीं आवे 84 में जनता साड़े के 84 में 84 शक्कर में कटल आवानी राजस्थान में भी 6 से 7 चुनाव होंगे और 6 से 7 सीटों में 84 के लिए समझ में आती नहीं है सब लगी जो हट एक कोड़े के हाँ लेकिन 84 शक्कर में आती नहीं है और मैं आप सबके विश्वास की वजह से आप सबकी मेहनत की वजह से मैं ये दावा करता हूं कि 84 भजनलाल जी के शक्कर में पानी आंकवानी है 84 शक्ति केंद्र है किन्हें समझ में नहीं आएगा अब ये लोग फील्ड में कैसे जा रहे हैं इनका पैतरा क्या है इनका पैतरा है आपस में लड़ाओ मनोबल तोड़ो झूठ फैलाओ एक सबसे बड़ा झूठ फैलाते हैं ये 5वीं पास नौकरी माला की फिर सही है अपन ने 5 के अनुसूची कहा 5 बोलने लगे आप सबने रात दिन मेहनत करके जल यात्रा निकाली 4 से 5 दिन जल यात्रा आपने निकाल के गेजी घाटा तक कन्नड़ा का पेयजल परियोजना और मैंने सैंक्शन करवाया 886 करोड़ कटला 886 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन करवाया टेंडर लग गया भजनलाल जी सरकार बनेगी और आने बीजेपी का नेता जब अपन ने जल यात्रा निकाली आणि नेता हो केजू नेवानो पानी की बोलते सबको बनी केजू नहीं केजू और जब सैंक्शन आपने हो गया था ये तो हमने भी लेटर लिखा था इनके तक अभी टेंडर हो गया लेकिन ठेकेदार को वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं वर्क ऑर्डर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि 84 की जनता को दोबारा गुमराह करना है जब प्रयास किया बोला कि नेवल पानी गुंजे ने सरे अपनी सेंसर कर दी और क्या लगा कि इतना में प्रयास की तो और अभी काम रुका हुआ है वही रोक रहे हैं भजनलाल जी भी रोक रहे हैं यहाँ के नेता बीजेपी के नेता जाके कहते आए हैं कि इसका वर्क ऑर्डर नहीं दो सेंसर काम है टेंडर हो चुका है लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे एक बार पासा कहीं पानी कटलेगा जून कहीं एक रीते में पानी रोकવાનો काम करिए हो तुम कितना भी प्रयास कर लो 84 तो भारत आदिवासी पार्टी ही जीतेगी क्योंकि हमारा कार्यकर्ता दिल से लड़ने वाला कार्यकर्ता है और तुम्हारा कार्यकर्ता जेब से लड़ने वाला है आपने कार्यकर्ता सम्मेलन है आपने दुबला पड़वा सब तो क्या लोग सब पापा जी मत जोरदार सेंट वेंट पाउडर फर्स्ट क्लास और आनंद कार्यकर्ता जेब से लड़ने वाले हैं हमारा कार्यकर्ता दिल से लड़ने वाला है और दिल से लड़ने वालों की जीत होती है जेब से वो लड़ने वालों की जीत नहीं होती है जेब से के मतलब पैसे से पैसा वाले से क्या सही लड़ रहे पैसा वाले से मार कर लाए या दिल से लड़ने वाला है खुद के जेब से खर्चा करने वाला कार्यकर्ता है और आज तक का इतिहास रहा है कि जो भी युद्ध लड़ा गया है जिस युद्ध में जो सेना दिल
जीती है। और ताजा उदाहरण हम कह रहे हैं, यहाँ पुराना इतिहास में का है, हमारे नजदीकी हल्दी घाटी का युद्ध। देश के सारे राजाओं ने अकबर की मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की, क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाली भीलों की सेना थी, और भीलों की सेना तनका पे नहीं लड़ी थी, पठानों की सेना तनका पे नहीं लड़ी थी, वो सेना दिल से लड़ने वाली सेना थी। इसलिए महाराणा प्रताप ये हल्दी घाटी का युद्ध जीते। 84 भी इससे दिल से लड़ने वाले। लोकसभा चुनाव में कई पैसा बचा, गाजीवाड़ जमकर कुकड़ा कई खड़ा देंगे पासा वाले के कई फर्क पड़ जाओ, क्योंकि मुझे 84 की जनता पे विश्वास था, और मैं सांसद बना उस दिन मैंने कहा, इससे पहले भी कहा कि आप मुझे 84 से अगर बांसवाड़ा भेज रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये सीट दोबारा जीतनी है, कि आप सबकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाना है। रही बात काम की, पिछले 5 सालों में मैंने काम कराए। पहले मंत्री थे, खुद जिस सरकार में थे, उन्होंने कितने काम कराए, और पिछले 5 सालों में राजकुमार रोहतगी कितने काम कराए। एक बार कहीं बीजेपी वाला कई से तमाम 24 करोड़ की पीडब्ल्यूडी की सड़क अर्जी बजट में भाजपा के प्रदेश प्रभारी आते हैं और कहते हैं राजकुमार रोड बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आदमी है, हम साथ में मिलकर विकास कर सकते हैं। और आपने ना कही थी तो कि तुम्हारा विकास जी मामलों गड़बड़ है, हमें करवाते आप नहीं है, हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, तो साथियों हो गए राजकुमार कई खराब रहेंगे। मैंने पिछले 5 साल में 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर डमरीकरण सड़क बनाई। अभी 24 करोड़ का बजट आया, इन्हीं पूर्व विधायक जी, पूर्व मंत्री सुशील जी ने 40 से 60 लाख में 1 किलोमीटर बना रहे हैं। भाई राजकुमार से 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर बना जी, और तुम्हें इन्हीं सड़क 50 से 60 लाख में बनाओ, तो सड़क में हम घूमना डालो, गड़बड़ है कि नहीं, भ्रष्टाचार है कि नहीं है। 84 उपचुनाव में ये भी विकास ला रहे के सड़क ला रहे वो बना रहे, अगर उपचुनाव नहीं होते तो तुम्हें जाता उपचुनाव करने वाले नहीं जाएंगे। 84 की जनता, बांसवाड़ा की जनता की वजह से, भारत आदिवासी पार्टी की वजह से, अगर भारत आदिवासी पार्टी नहीं होती तो 84 में उपचुनाव नहीं होते, और उपचुनाव नहीं होते तो वो बजट भी नहीं आता, नहीं बदलना जी आता। ये परिवर्तन हुआ है। कल जानकारी मिली है, कल मुख्यमंत्री जी आए थे 84 विधानसभा की समीक्षा करने के लिए, डूंगरपुर में मीटिंग की, और उस मीटिंग में कहा है कि देश तोड़ने की बात हो रही है, असामाजिक तत्व पैदा हो गए, माहौल खराब हो गया, कहीं माहौल से आहन खराब थी क्यों समझ में नहीं आपको। जब तक भारत आदिवासी पार्टी ने हक अधिकार की बात की, जन जंगल जमीन की बात की, आरक्षण की बात की, तो हमको क्या कहते हैं, माहौल खराब करें। क्या आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय, दलित समुदाय, माइनॉरिटी अपने अधिकार की बात करता है तो माहौल खराब हो गया। और कल के गाय सुनना है अधिकारियों की मीटिंग लेके कि इस आदिवासी इलाके में आदिवासी अधिकारियों को नहीं लगाना है, ये बात बोल के गई। इनको आदिवासियों से इतनी नफरत है, आदिवासियों के वोट चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज के अधिकारियों को लगाने के लिए ना बोल के गए नहीं। सारे थानेदार हो, तहसीलदार हो, सारे डिपार्टमेंट के अंदर आदिवासी अधिकारी मत लगाना, ये बोल के गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, वो आदिवासियों के वोट लेने चुनाव में आएंगे। आप देख सकते हो क्या डिपार्टमेंट में क्या हालत कर रखी। आदिवासियों के अधिकारियों से इतनी नफरत हो गई उनको, आदिवासियों का वोट चाहिए लेकिन अधिकारी नहीं लगाने। इससे ये झलकता है कि उनकी मानसिकता हमारे समाज के प्रति, दलित के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति कितनी गंदी है। इनको क्या लगता है, हमें चुनाव में जाता रहा, पैसा हल्दी नहीं लगे रहा, छोटी मोटी योजना मां बड़ी वादा भाग कर चुनाव के